दो थोड़ा सा। जब फर्स्ट कस्बल सब लॉर्ड सैटर्न बनता है तो हम कहते हैं कि ऐसा इंसान बहुत जॉयफुल नहीं होगा। जॉयफुल इन द सेंस कि सीरियस रहते हैं, मतलब अगर हंसी की भी बात होगी तो वो बहुत सीरियस रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे वो सीरियस बैठे रहेंगे। जिस समय अभी इस समय आप प्रकाश भैया को देख रहे हैं वो बहुत सीरियस बैठे हुए हैं, तो शनि का ऐसा नेचर होता है। इन्होंने हंस दिया पर जनरली वो लोग जोक पे भी हंसते नहीं है, मतलब दे मतलब बिहेव वेरी सीरियस। तो इस तरह की चीजें आती हैं जब आदमी का। हेलो, सुनाई हेलो। दे रही है आवाज मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। आवाज आ रही है। ओके ओके। ठीक है, चलिए चलिए शेयर करती हूँ। अब दिख रही होंगी आप लोगों को चीजें। ठीक है, तो सीरियस होते हैं, बहुत रिजर्व्ड होते हैं, अपनी बातों को बहुत व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है, अपनी अंदर की, जैसे कि क्या होता है ना, बहुत लोग होते हैं फैमिली में भी, मतलब ये ऐसे रहेंगे ना जैसे कि बहुत सारी चीजें खुद पे ले लेंगे, खुद पे देखेंगे, बट अपनी चीजों को शेयर करना नहीं जानते। इनमें ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इनके फैमिली जब भी, अगर जैसे अगर सेकंड ये में आता है ना, सेकंड कस्बल में, तो ऐसे लोग फैमिली से भी थोड़ा सा ना अपनी चीजों को डिस्टेंस बना के रखते हैं। वो एक अलग लाइफ फैमिली के साथ जीते हैं और अपने लिए अपने अंदर वो बहुत सारी चीजें खुद के अंदर समेट के रखते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। इनको किसी भी चीज, कोई भी प्रैक्टिकल चीज, जैसे कि अगर मान लीजिए कि फर्स्ट किस्मत सब लॉर्ड सैटर्न होता है, तो अगर किसी को एक्सीडेंट जैसे अगर किसी का हो जाता है तो ये बहुत प्रैक्टिकली बिहेव करेंगे। ये उस समय ना, मतलब कि एकदम इम्पल्सिव बिहेव नहीं करेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, पता नहीं कैसा हो गया, मतलब इस समय बहुत प्रैक्टिकल, वो सीधे उसको लेके हॉस्पिटल जाएंगे। तो इस तरह का नेचर होता है जब सैटर्न पहला कसबल सब लॉर्ड बनता है। ठीक है, तो जब भी शनि वहां पे आएगा, लाइफ में डिसिप्लिन जरूर देगा। ऐसे लोग डिसिप्लिन जरूर ये पसंद होते हैं, मतलब। प्रकाश भाई म्यूट कर लीजिए। ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन होंगे। डिसिप्लिन किस सेंस में होंगे? इनके हर चीज में, मतलब जैसे ये लाइफ जीने का तरीका हुआ, या किसी भी तरीके से, जैसे कि अपना अपना खुद का लाइफ का एक होगा, इनका रूटीन होगा कि इस टाइम में मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ पे इस क्लाइंट से आज मुझे मिल के ये चीज डील को फिक्स करनी है। तो जब फर्स्ट क्रिसमस ऑफ लॉस सैटर्न होता है तो लोग डिसिप्लिन भी होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी छोड़ते नहीं है। ऐसे लोग अपनी फैमिली को कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ते हैं। अपने आप को प्रायोरिटी ना रख के अपनी फैमिली को, दूसरे पर्सन को ये प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे लोग जो जब जब बॉडी स्ट्रक्चर इनका बहुत दुबला पतला होता है, ठीक है, हेयर्स जनरली आपको अगर इससे एज कम भी है तो वाइट मिलते हैं। ठीक है, सामने के बाल आपको वाइट लगेंगे, या बीच में जो हम लोग बोलते हैं ना, बीच का जो एरिया रहता है वहां के बाल आपको उड़े हुए मिलेंगे, या तो वहां बाल नहीं होगा। ठीक है, या फिर आपको वो वाइट हेयर्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को वाइट हेयर्स रखना भी अच्छा लगता है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना, वाइट हेयर्स बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो शनि वाले लोग बहुत बार वाइट या थोड़ा सा हल्का सा येलोइश का एक टोन आता है वैसा भी रखना पसंद करते हैं। ठीक है, ये बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, अगर ये काले नहीं, मतलब कि सारा गुण नहीं होगा लेकिन इनमें से एक गुण जरूर होता है, तो ये देखने में थोड़े से मतलब हल्का सांवले रंग के होते हैं। ठीक है, बॉडी इनका दुबला पतला रहता है, ये बहुत मोटे नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बहुत मतलब शांत नेचर के होते हैं। इनको जैसे जैसे अगर वही मरकरी था तो मैंने कैसे बताया, हर समय हंसी हंसी मजाक रहेगा, मतलब कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहता है उन लोगों का, तो मजाक भी कर लेंगे, कभी खुश भी कर लेंगे, आगे पीछे भी कर लेते हैं, पर लोगों को वो खुश करना जानते हैं। इनका नेचर वैसा नहीं है। ये हमेशा बहुत सीरियस रहते हैं और मिच्योरली बिहेव करते हैं। ठीक है, इनको सक्सेस कभी भी एक बार में नहीं मिलती है, और ये ना कभी परेशान भी नहीं होते। अगर शनि वाला आदमी परेशान हो गया तो उसको सक्सेस पहली बार में मोस्टली टाइम नहीं मिलती है। अगर उसके बाकी ट्रांजिट में प्लैनेट अच्छे चल रहे हो तो मिल भी जाए। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। अगर मान लीजिए कि ऐसा आदमी को, जैसे कि मैंने बताया कि इस तरह के आदमी क्या होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल और मेच्योरली बिहेव करते हैं। ठीक है, इनके अंदर ना वो चीजें नहीं होती कि अभी कुछ बोला है बाद में मजाक कर लिए, ये किसी से बात भी करेंगे तो मतलब कोशिश करते हैं कि अपनी बात को एक बार में रख दे।
इनका जो एफर्ट होता है वो हमेशा अपने कार्य के लिए एकदम मतलब ये हर टाइम उसके पे अपना ध्यान लगा के रखते हैं, उस पर अपना पूरा 100% एफर्ट डालते हैं। ठीक है। और ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये कभी भी अगर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करे, अगर लगातार उस चीज में नहीं लगे, तो ये फेलियर का सामना करते हैं। शनि वाला आदमी बहुत सक्सेस पाता है, लेकिन शनि चूंकि उसके मतलब अगर फर्स्ट कस्बे सब लॉर्ड है, या अगर आप कभी लगन में भी देखते हैं ना, तो वैसा आदमी बहुत मेहनती होता है, और अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो कभी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि शनि बहुत मेहनत करवाते हैं। सामने वाले लोगों को बहुत मतलब इतनी परीक्षाएं मतलब इतनी एग्जाम्स लेते हैं ना, कि वो आदमी एकदम एग्जाम देते देते भी परेशान हो जाता है, मतलब इतने एग्जाम्स लेते हैं। अब आते हैं राहु पे। अगर फर्स्ट कस्बे सब लॉर्ड राहु बनता है, तो ऐसे लोग ना बहुत आपको एम्बिशियस मिलेंगे। मतलब इनको लगेगा ना कि मतलब आज 500 करोड़ तो मेरे मतलब अकाउंट में होना चाहिए। 500 करोड़ के लिए ये ना 24 के 24 घंटा काम कर सकते हैं, हालांकि सोते बहुत कम है। राहु है तो आप जानते ही हैं कि रात में तो जगना इनकी खैर बाएं हाथ का खेल है, रात में इनको नींद भी नहीं आती। ये प्लान्स करेंगे, इस पे एक्टिवेशन करेंगे। अब एक तरह का एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मोदी जी हैं। ठीक है, बहुत कम देर सोते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत काम करते हैं। ठीक है। उनका अभी पक्का कहीं ना कहीं राहु उनको उनका ट्रांजिट में होगा, या कहीं ना कहीं से गोचर कर रहा होगा, चाहे कुछ भी कर रहा होगा, फर्स्ट हाउस से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता है। तो इंसान क्या होता है ना कि मतलब मतलब अपने अपनी चीजों को छोड़ता ही नहीं है। मतलब वो इतनी पागल हो जाता है अपनी चीजों को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, कि उसको फुलफिल करने के लिए वो मतलब कितने हद तक भी वो अपने आप को एनर्जी वो लगा सकता है। वो बिना मतलब आप कह सकते हैं कि 4-5 घंटा का नींद के बाद भी वो मतलब रात में सोने समय भी उसको लगेगा कि यार 500 करोड़ के लिए मुझे ये बिजनेस डील मुझे फिक्स करनी है, तो कल मुझे मीटिंग में क्या बोलना है। ठीक है, कल मुझे कैसे कन्विंस करना है। तो ये वाली चीजें राहु वाले लोगों में होती है। ऑरा बहुत अच्छा होता है, मैजेस्टिक होता है। अगर वो किसी से मिलते हैं ना, तो लोग बहुत मतलब इनका क्या होगा ना, ये देखने में आपको मतलब बहुत खूबसूरत बहुत हैंडसम नहीं बोलेंगे, लेकिन इनका ऑरा इतना अच्छा होता है ना, कि ये लोगों को कैसे इनको अपनी चीजों को हाँ बुलवाना ये इनको पता रहता है। ठीक है, बहुत सुंदर नहीं होंगे, लेकिन इनको पता रहता है कि अपने आप को मतलब अपीलिंग कैसे दिखाना है, कैसे अपीज करना है, कैसे सामने वाले से हाँ बुलवाना है। तो ये चीजें उनको पता रहती है। ठीक है। दूसरी बात है कि ये बहुत मतलब ना एकदम शार्प माइंडेड होते हैं, इनका हर एक जगह पे ध्यान रहता है, मतलब सामने वाला क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। अगर इनका जो राइवल होगा, इनका ध्यान अपने बिजनेस राइवल पे सबसे ज्यादा होता है, और ये सारी खबरें रखते हैं अपने बिजनेस राइवल के। अनकन्वेंशनल थिंकिंग, जो कोई नहीं सोच सकता है वो राहु वाला बंदा सोचेगा, आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब जहां सबकी सोच खत्म हो जाती है, वहां इन लोगों की सोच मतलब एकदम ये वहां से इसकी सोच की शुरुआत होती है। ठीक है। किसी का भी अटेंशन पाना या किसी भी इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होता, ये सबके नजर में रहेंगे ये लोग। इनके अंदर एक नेचर होता है क्यूर अगर इनके बिजनेस में कुछ नहीं भी मिलता है ना, तो ये इतना ज्यादा उसके पीछे परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों, ये कारण निकालते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ। तो इनका पर्सनालिटी ना ऐसा होगा। ठीक है। ये ना तरह तरह की चीजें अपने लाइफ में, अगर मान लीजिए कि क्यूरियोसिटी में जैसे बहुत सारी चीजें पता करते हैं, जैसे कि क्यों हुआ क्या हुआ, फिर उस पर R&D करेंगे, रिसर्च करेंगे, और उस पर ऐसे चीज करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो ठीक है ऐसे नहीं हुआ तो वैसे। एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज कीजिए किसी टेंडर को इनको निकालना है। ठीक है। किसी टेंडर के मान लीजिए कि किसी ने बीडिंग कम कर दी, ये 4 रुपए किया, वो किसी ने 3 रुपए कर दिया। ठीक है। या 3.5 रुपया कर दिया। अब इनको लगेगा मेरा टेंडर पास कैसे नहीं हुआ। तो ये बाद में क्या करेंगे, ये बाद भी जाके ब्राइब करके या कुछ करके पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब मेरे को मैं 2.5 रुपए में ही काम कर दूंगा, या मैं 3.5 रुपए में काम कर दूं। तो ये निरंतर प्रयास करने वाला इंसान होता है, ये लोग थकता नहीं है। मतलब ये लोग एकदम उसके पीछे पड़ जाएंगे कि ठीक है मैं अपना और प्राइस कम कर देता हूँ, आप मुझे ही टेंडर दे दो। तो ये लोग ना ऐसे होते हैं, और बहुत बोल्ड होते हैं। ये डरपोक नहीं होते, अपनी चीजों को ये जानते हैं कि कैसे इनको अपनी चीजों को ठीक करना है। ठीक है। ये अपना मतलब अगर मान लीजिए इनका इनको कोई अगर डरा दिया, मान लीजिए इनका बिजनेस राइवल बोला कि
तुम पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी कंपनी को हम देख लेंगे। तो ये बोलेंगे ठीक है, ये सेम टाइम अपनी सिक्योरिटी भी सोच लेंगे, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। सामने वाले को मात भी दे देंगे और अपनी चीजों में सफल भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनकी सोच या अगर इनका राहु मेल्फिक है, तो फिर इनको प्रॉब्लम आएगी, सक्सेस नहीं मिलेगा फिर इनको, क्योंकि राहु अनएक्सपेक्टेड मतलब किसी को परेशानी देता है, ठीक है। तो राहु अगर इनका अच्छा है और फर्स्ट कस्बल सब लॉर्ड में है, तो ये अगर मेलेफिक नहीं है, तो ये सारी चीजें उनके साथ होती हैं। जो केतु है ना, केतु वाले लोग थोड़े स्पिरिचुअल मिलेंगे आपको, मतलब ये लोग ना थोड़ा, ये लोग पता है, ये लोग ना किसी भी चीज का बाल का खाल निकालने वाले होंगे। इनके सामने ना मतलब कभी भी आप अगर किसी चीज को रख दो, तो मतलब ये इतनी तह तक चले जाते हैं। मतलब केतु वाला समझ रहे कि तहखाने के एकदम अंदर क्या होता है, इन लोग के पास धर होता है ना, सर तो होता नहीं है। तो ये एकदम उसके खोद खोद के मतलब समझिए कि धड़ से लेके एकदम पूरे फीट तक पहुंच जाते हैं। फीट में हमारे बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं ना, वैसे ही ये लोग अपने मतलब एकदम तहखाने में जाके क्या करना है, ये उतना अंदर घुसते हैं चीजों को। और इनको इसी रीजन से इनका कभी कभी अगर सेकंड कस्बल सब लॉर्ड बनता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि फैमिली को ना भी इतना परेशान कर देते हैं कि फैमिली थोड़ा इनसे डिस्टेंस मेंटेन करती है। तो केतु वाले लोग स्पिरिचुअल होते हैं, ये लोग कभी भी किसी को कुछ बोलेंगे नहीं। ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, सॉरी, ये लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी चीजें कभी डिस्कस नहीं करेंगे, अपनी चीजें कभी बताएंगे नहीं। बहुत डिटैच होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा जैसे कि किसी से दोस्ती भी रखेंगे ना, तो जैसे कि बहुत ज़्यादा उनके साथ मतलब उनका उठना बैठना नहीं होगा, काम से काम ये लोग उठना बैठना करते हैं। बाकी टाइम अगर कोई बोलेगा कि चले यार आज थोड़ा सा हम लोग ड्रिंक करके आते हैं या थोड़ा सा घूम के आते हैं, तो ये वो सब में इंटरेस्टेड नहीं होते, ये बस काम से काम मतलब रखते हैं। ये दोस्तों ये रिलेशन उतना मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ना इतना हर चीज में इतना प्रॉब्लम दिख जाता है ना, क्योंकि बाल की खाल निकालते हैं ना, तो इतनी प्रॉब्लम दिख जाता है लोगों को कि ये लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं किसी पे, केतु वाले पर्सन। हाँ, लेकिन ये चीज है कि ये लोग का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, जैसे चंद्रमा वालों का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, वैसे इनका भी मतलब गट फीलिंग बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। ऐसे लोग आपको दिखेंगे, अच्छा ऐसे लोग आपको बहुत नीरस दिखते हैं। नीरस मतलब कि इनकी लाइफ में ना कोई बस वैसा चीज नहीं है कि बहुत हैपनिंग हो कुछ भी, ठीक है। ये लाइफ से भी बहुत परेशान रहते हैं, मतलब हमेशा इनकी लाइफ में ऐसा ऐसा कुछ होता है कि अगर ये इंसान डिवाइन से जुड़ के नहीं रहेगा, भगवान से जुड़ के नहीं रहेगा, तो ये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा आदमी दूसरे के लिए गजब का ब्लेसिंग होता है। अगर आपको केतु वाला इंसान मिले और अब कोई काम आपका नहीं बन रहा हो, आप इसको अपने साथ लेके जाइए। मान लीजिए कोई टेंडर किसी को नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, कोई सरकारी ऑफिस में कोई सुन नहीं रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो केतु वाला आदमी को उठा के ले जाइए, नहीं तो 7 नंबर जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसको उठा के ले जाइए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो केतु वाले लोग ऐसे होते हैं, इनको अकेलापन बहुत पसंद होता है। और जैसे मैंने कैसे बोला कि ये पार्टी वार्टी पे नहीं जाएंगे, इनको अकेले बैठ के मतलब नदी किनारे बैठे हैं, वहां पे ठंडी हवा चल रही है, इस तरह का नेचर होता है। ज्यादातर भीड़ भाड़ में जाना इनको पसंद नहीं होता है, भीड़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती, मतलब भीड़ से ये थोड़ा कह सकते हैं ना कि डरते भी हैं, संकोच भी करते हैं, पसंद नहीं होती भीड़ में। बहुत ज्यादा लोग आसपास बर्दाश्त नहीं होते हैं, बहुत अंदर अंदर रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपको इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, बहुत इंट्यूटिव होंगे। जैसे इनको इनको ना हमेशा जैसे कोई चीज, जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई काम करके आ रहे हैं, तो इनको पता रहता है कि उनका काम होगा कि नहीं होगा। इनका जो अंदर का जो अंतरात्मा होता है ना, वो बता देता है कि भाई तुम सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे। और इनका काम इतना प्रॉब्लम आता है, लेकिन ऐसा होता है कि अगर ये डिवाइन को बहुत माने ना, तो लास्ट आवर में इनका काम बन जाता है। तो ऐसे वाले लोग भी क्या होते हैं, ऐसे भी लोग थोड़े जो होते हैं वो हल्के थोड़े सांवले कलर के होते हैं, केतु प्रधान जो लोग होते हैं, ठीक है। इनको हेल्थ इश्यूज बहुत आता है, स्पेशली ऐसे लोगों को आप देखिएगा जब भी फर्स्ट कस्बल केतु मिलेगा, तो इन लोगों को ना या तो लेग में प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, या फिर आप देखोगे बैकबोन में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। ऐसे मतलब इन लोगों को ऐसे जगह में प्रॉब्लम रहती ही रहती है।
रीढ़ की हड्डी में, इस तरह की चीजें इनके साथ ना होती। इनको खट्टी चीज, इनको हमेशा बोलेगा खट्टी चीज आप मत खाना, खट्टी चीजों से आप दूर रहो, खास करके इमली विमली ऐसी चीजों से। ठीक है। इनका जो सोशल जो नेटवर्क होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है। राहु वाले का सोशल नेटवर्क गजब का बड़ा होता है, मतलब उनकी नेटवर्किंग ऐसी होती है ना कि वो कहीं से अगर किसी को कोई भी कनेक्शन चाहिए हो तो किसी के लिए भी वो कहीं से कोई कनेक्शन खोद के निकाल ही लेंगे राहु वाले लोग। अगर किसी का लगन में सेवेंथ में आता है ना, तो उसका पार्टनर में भले उसकी कुंडली में कुछ भी हो, लेकिन उसका पार्टनर में ये वाला गुण जरूर होगा। समझ गए? यस समझ मैम। गए। हाँ। तो अच्छा, केतु वाली जो चीज है ना, वो किसी भी चीज को बहुत डीप डाउन मतलब एनालाइज करते हैं, बहुत मतलब उसके अंदर तक घुसते हैं कि ये चीजें मतलब कैसे इसको बेटर कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी चीज को हम अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, अपने लिए मतलब दूसरों के लिए, जैसे अपनी फैमिली के लिए कैसे, हालांकि फैमिली से थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी अपने फैमिली को कैसे ठीक रख सकते हैं, ये हर तरह का मुमकिन प्रयास करते हैं। ठीक है। इनका क्या होता केतु है वाले कि, हाँ, केतु वाले की बात ही कर रहे हैं ना आप? केतु वाले की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, इनकी सोच ऐसी होती है ना कि ये सोचते कुछ है बोलते कुछ है। कभी कभी इनको आप देखोगे ना, जैसे सबके साथ ये बैठे हैं तो ये ना सोच कहीं और रहते हैं, मतलब ये सोच से मान लीजिए मेरे मेरा ये बिजनेस में इतना ये करना है, और फैमिली के साथ बैठे हैं, फैमिली कुछ और बात करिए, मूवी देखना है, तो ये अचानक से कुछ और ही बोलने लगेंगे कि हाँ 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 ठीक है ठीक है, वहां पे हम लोग गए थे, बहुत बहुत अच्छा लगा था। बात कुछ और हो रही होती है, बात कुछ और कर रहे होते हैं, क्योंकि ध्यान कहीं और रहता है। तो ऐसे लोगों से ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं। मैम जैसे ये तो कस्बल सबलॉट की बात हो गई। तो हाँ, जैसे किसी का प्लैनेट है मान लीजिए फर्स्ट हाउस में, तो उसके भी सेम ही रिजल्ट्स होते हैं या तीनों का प्लैनेट है मिक्सचर मतलब? करके देख? जैसे फर्स्ट हाउस में कोई मतलब क्या प्लैनेट कहने भी का हो मतलब सकता है है। आपका? जैसे किसी की कुंडली है, उसके फर्स्ट हाउस में लगन में जो प्लैनेट्स हैं हम्म। उनके भी सिमिलर रिजल्ट्स ही होते हैं या बिल्कुल। फर्स्ट कस्बल सबलॉट के? हाँ, मिलते तो जुलते मतलब रहते हैं, बिल्कुल। मिलते जुलते, तो मतलब मतलब देखिए, हम। अगर वहां पे फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड मान लीजिए राहु है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए राहु बैठा है और लगन में फर्स्ट, जैसे कि लगन में मान लीजिए मरकरी बैठा है। ठीक है। मरकरी वहां हाँ पे जी। लगन में मतलब लगन का ये होके बैठा है, और फर्स्ट कस्बल सब लॉर्ड उसका राहु आ रहा है, तो राहु के सारे गुण होंगे उसमें, लेकिन उसका कम्युनिकेशन स्किल और कमाल का होगा, क्योंकि मरकरी उसके लगन में है, तो जबरदस्त उसका होगा। उसकी राशि जो होगी उसका भी इफेक्ट आएगा। तो लगन कुंडली में ना आप हर चीज देख सकते हो। अब एक इंसान में अगर कसबल सब लॉर्ड, एक चीज बताइए भारती जी, अगर राहु बन रहा है तो क्या सिर्फ राहु हम्म। का ही गुण उस इंसान में होगा? ऐसा कभी नहीं हो नहीं सकता नहीं, है। वो तो है ये मैम, वो तो आपने ये चीजें बहुत पहले भी बोली हैं। मेरा सिर्फ हाँ। इतना जानने का मतलब था, जैसे कस्बल सबलॉट का हमें डिटेल में समझ में आया। तो हम्म। अब जैसे कि आपने ये वाला एग्जांपल दिया, कस्बल सबलॉट इज राहु एंड फर्स्ट हाउस में मरकरी बैठा है, तो दैट मीन्स वो पर्सन जो है राहु के सारे गुण आएंगे। प्लस जैसे मरकरी के लिए आपने जो चीजें लिखवाई थी, हंसी मजाक करने वाला, गुड इन हाँ हाँ कम्युनिकेशन, हाँ हाँ, वो वो सारी रहेगा चीजें ही भी रहेगा। होंगी। मतलब सब कुछ ऐड ऑन हो जाएगा अगर मान लीजिए किसी के अच्छा, एक चीज फर्स्ट हाउस बताते में। हैं, क्या ऐसा कभी देखे हैं भारती जी कि एक इंसान में मान लीजिए मरकरी का भी गुण होता है, सन का भी गुण होता है, और केतु का भी गुण होता है? मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, ऐसा कभी देखे हाँ हैं? जी, बिल्कुल 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 होता है। तो समझ जाइए कि केतु उसके लगन में बैठा है, कसबल सब मैं लॉर्ड मरकरी बन रहा है, और वही सन मेरा की राशि क्वेश्चन में है होगा। कि इसको कैसे करें? कभी वो इंसान लगता है कि केतु जैसा है, कभी लगता है राहु जैसा है, नहीं, कभी अगर लगता है कसबल सब मरकरी लॉर्ड आ रहा जैसा है है। ना भारती जी, तो कसबल सब लॉर्ड हमेशा बताता है क्लोजेस्ट पॉइंट, वो तो वो ज्यादा इंसान में वो इफेक्टिव चीजें होगा। बहुत प्रोमिनेंट होंगी। अच्छा। लेकिन जो हमारा लग्ना कुंडली है ना, जैसे ये लगन कुंडली तो खैर इसका पार्ट नहीं है, वैदिक और पराशरी का पार्ट है, लेकिन लगन कुंडली में भी अगर कोई ग्रह बैठा है ना, तो वो पूरे ताउम्र उसका इफेक्ट देता है। इसलिए देता है कि लगन कुंडली हमारा वो स्क्रीनशॉट है जब हम जन्म लिए थे, और वो पूरे लाइफ टाइम तक के लिए रहती है। हम हर बार महादशा से और उसको जहाँ प्लैनेट बैठा है देखते हैं। अब यहीं की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, रुकिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, इससे ज्यादा समझ में आएगा।
जैसे मैम कभी क्या होता है ना कि किसी में राहु के गुण भी आ रहे हैं, जुपिटर के भी आ रहे हैं, मरकरी के भी आ रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी किस किस टाइम पे रहते हैं, तो वो हम कैसे जज कर सकते हैं कि एक इंसान किस टाइम पे जुपिटर की तरह एक्ट करेगा, किस टाइम पे राहु की तरह, किस टाइम पे मरकरी की तरह? हाउ कैन वी जज अभी दैट? इज देयर अभी अ हम वे? शगुन शगुन जी का कुंडली देखते हैं, आज हम शगुन जी का देखते हैं। ठीक है, शगुन जी आप क्या लिखती हैं, दुबे लिखती हैं? सपना जी यस मैम। यस मैम। दुबे लिखती हैं, ओके। मैम सपना है मैम मेरा नाम। अच्छा, नहीं गीतांजलि जी हमेशा शगुन शगुन करती है ना, तो मुझे लगा शायद वही। ऐसे लोग आप ड्रीम भी बहुत देखते हैं और दूसरे को बहुत अच्छा ड्रीम दिखा भी देते हैं, पता है आपको सपना नाम? और बहुत अच्छा। मस्त होते हैं ऐसे लोग, बहुत मजेस्ट मतलब बहुत मिस्टिकल भी होते हैं, मैजेस्टिक भी होते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9/4। कम करना आवाज। 9। 4। हम्म। 1978। 1970। 78। टाइमिंग? 12:25 PM मैम। आपका बर्थडे आ रहा है? या। स्टेट? मेरा भी आ रहा है मैम। आपका भी आ रहा है, कब है? 4 अप्रैल। सॉरी, 3 अप्रैल, 3 अप्रैल। बाप रे, आप ऐसा ऐसा हार्ट अटैक दे दीजिएगा फूल, हम तो दूसरा ही कुछ सोचने लगे थे। थ्री जगह अप्रैल कौन सा है? स्टेट इज तेलंगाना, मतलब आंध्र प्रदेश। नहीं, कौन सा स्टेट है? मैम AP मैम, आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश, ओके। और प्लेस? प्लेस इज कोटगिर, KOTGIR। के टी के ओ टी ओ टी जी आई आर। जी आई आर। अच्छा, कोटगिर। हाँ। देखिए, जैसे यहाँ फर्स्ट में इनका मार्स बैठा हुआ है, ठीक है। इनका डेट ऑफ बर्थ भी आप देख रहे हैं, 9 है। सब लोग देखिए, भारती जी एग्जाम्पल आपका आपके लिए दे रहे हैं। नाइन्थ में थैंक इनका यू मैम। देखिए, इनका जो डीएन है ना, सॉरी डीएन बोली, डेस्टिनी नंबर बोली। DN 9 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो इनका मूलांक है वो 9 नंबर आ रहा है। और इनका ना देखियो यहाँ पे भी मार्स आ रहा है, मतलब इनके अंदर मार्स की क्वालिटी ना बहुत प्रोमिनेंट होगी। ठीक है, ये ना मतलब कि जैसे ये ना बहुत ह्यूमैनिटेरियन होंगी, किसी को भी तकलीफ होगी, कुछ करना होगा ना, रास्ते में अगर 10 10 लोग किसी का एक्सीडेंट हुआ है देख के जा रहे हैं ना, तो ये उस बंदे को पानी भी पिलाएगी, उठाएगी भी, दूसरे को हेल्प भी करने के लिए फोन भी करेगी। वहां पे जाके ये हो सकता है थाने में फोन करे या हॉस्पिटल लेके जाए, इनको कोई पता ये नहीं रहेगा कि क्या परेशानी आने वाली नहीं आने वाली, पर वो उस बंदे की हेल्प करेंगी। ये लोग बहुत ह्यूमैनिटेरियन होता है, मतलब इन लोग के अंदर ना भर भर के दूसरों के लिए बहुत बहुत अच्छा ये रहता है, प्यार रहता है, आप कह सकते हो दूसरों के लिए कंसर्न रहता है। लेकिन इन लोग में गुस्सा भी बहुत रहता है। ये बहुत इम्पल्सिव रिएक्ट करते हैं, अगर सपना जी इम्पल्सिव नहीं होंगी तो उनकी चीजें बहुत बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि ग्रह अपनी चीजें ना जरूर देता है। तो अगर ये लाइफ में अगर ये छोड़ दे ना, मतलब कि इम्पल्सिव होना किसी चीज में, जैसे ऐसे लोग ना बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए कि अगर इनके ऊपर कोई गुस्सा होगा ना, ये एकदम सेम दूसरे मतलब डबल वेग से ये उसके ऊपर गुस्सा हो जाएंगी। दिल की बहुत अच्छी होंगी लेकिन ऐसा गुस्सा हो जाती होंगी वो, अगर उनका मार्स थोड़ा सा भी प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे आप देखो फॉर्चूना पॉइंट बन रहा है, तो मार्स की एक्टिविटी, मार्स जैसे चीजें इनकी एग्रेसिव होंगी, लेकिन बहुत नेटवर्किंग बहुत कमाल का होगा, इनके लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होगा, जो फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे, मार्स वाले के फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग अगर भाई के साथ रिलेशन अच्छा रखे ना, तो इनको पैसे भी बहुत अच्छे आते हैं। देखो मैम लगना है मेरे बैठा तो है। फ्रेंड्स ही नहीं है मैम। हाँ, मतलब अभी
मेरे को फ्रेंड्स मतलब बचपन से भी फ्रेंड्स नहीं है मैम, मतलब मैं सोशल सर्कल से जुड़ी हूँ बस। हाँ, तो अगर ये चीज है ना कहीं आपका मार्स आपको मैलेफिक इफेक्ट दे रहा है ना, इसीलिए। अब देखो कसबल मैम, सब लॉर्ड भी मार्स बन रहा है इनका, आप देख रहे हो। मैम, हाँ। सपना, मतलब बिना दोस्ती एक एक घंटा बात अरे करते हो क्या? नहीं, ज्यादा फ्रेंड्स बोलने का मतलब। मैं मरकरी वाली हूँ, इतने ज्यादा तो वैसे ही मेरे अंदर आ गए। मैम ऐसा भी हो सकता है ना कि इनका शायद फर्स्ट कस्बल यहाँ पे आ रहा है मंगल, बट हो हाँ, सकता है कि टाइम थोड़ा आगे पीछे हो तो मे बी कस्बल सब लॉट चेंज हो रहा नहीं हो। लेकिन इनका देखो मंगल बहुत ज्यादा आ रहा है और इनको अभी ना बहुत हाँ। प्रॉब्लम हो रही है। हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं। मंगल बहुत प्रोमिनेंट है इनका, बहुत प्रोमिनेंट, मतलब इनका मंगल बहुत, मतलब बहुत जगह आ रहा है ना। तो बहुत जगह आएगा तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। ठीक मंगल है। और कहाँ आ रहा यहीं है? पे अगर अगर देखिए मंगल का हम देखते हैं, मंगल तो सब लॉर्ड हो गया, लेकिन मंगल का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, मेन तो वैसा बिहेवियर होगा। अब मंगल का फिर से वापस से जुड़ जाइएगा। मंगल का जो मेन है ना एसटीएल, देखिए क्या बन रहा है, सैटर्न। शनि। हाँ जी, ठीक है। सैटर्न। तो ये ना मतलब अपना जो नेचर के साथ साथ ना ये कैसी होंगी, ये ऐसे भी होंगी कि बहुत प्रैक्टिकल होंगी लाइफ में। अगर इनके पास कोई अगर कोई दुख वाली बात बोलेंगे तो बोलेंगे कोई बात नहीं, दुख आते रहता है, बट ठीक है, आपको आगे की सोचना चाहिए, आपको उससे परेशान नहीं होना चाहिए। तो शनि इनको वो सोच देता है, शनि से ये बहुत प्रैक्टिकल होंगी अपने लाइफ में। ठीक है। राइट। ये बहुत कंसर्न नहीं दिखाएंगी कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, अपने बच्चों को भी, हाँ, लेकिन ये पूरा केयर करेंगी। ex- ये कभी एक शो नहीं करेंगे कि हम बहुत प्यार करते हैं या ये करते हैं, बट ये सबकी केयर करेंगे क्योंकि शनि बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाता है किसी को भी। ऐसा है क्या सपना जी? यस मैम। हाँ। या तो ये लोग ना दिखावा नहीं कर सकते। यहीं पे अगर राहु बैठता ना तो ये मतलब एकदम शुगर कोटेड और वैसे बात करती, अरे मेरा बच्चा, अरे तुम्हारे बिना तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। शनि आने के बाद ये लोग बहुत बैलेंस्ड हो जाते हैं। और मरकरी आ रहा है एसएल में, देखिए इसके बगल में मरकरी है। तो ये अब मरकरी एसएल में आ रहा है ना, तो ये क्या होता होगा ना, कभी कभी ऐसा मजाक भी कर देते होंगे कि लोग सोच में पड़ जाते होंगे। एक तो समय में इनका बिहेवियर एकदम सीरियस वाला है। या ठीक है। दूसरे टाइम में इनका बिहेवियर सीरियस से ज्यादा मजाकिया भी, कभी कभी ऐसा मजाक कर देंगे कि लोग सोच ही नहीं सकते। मैम वही ये चीज थी, जैसे अलग अलग बिहेवियर्स या नेचर्स इंसान में होते हैं सभी में, तो ये हम्म। कैसे मतलब हम जज करेंगे कि किस टाइम पे इंसान किसकी तरह बिहेव करेगा? इज देयर अ वे टू जज दैट? जैसे अभी हमने देखा कि फर्स्ट कस्बल सब लॉर्ड इज मंगल, मंगल का नक्षत्र लॉर्ड इज शनि, एंड सब लॉर्ड इज मर्करी। तो शी विल हम्म। हैव बिहेवियर ऑफ मंगल, शनि एंड मर्करी, ऑल थ्री। ठीक है। हाँ, प्रोमिनेंट हम समझ सकते हैं कि शनि ज्यादा, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड है मंगल का, तो वो ज्यादा बिल्कुल। एक इन्फ्लुएंस डालेगा, प्लस फर्स्ट हाउस में भी बैठा हुआ है। लेकिन ठीक है। मरकरी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जो हमारा कसबल सब लॉर्ड होता है वो सोर्स होता है। ठीक बिल्कुल है। ठीक है, कसबल का सब लॉर्ड इज सोर्स एंड वो रिजल्ट है लॉन्गर रन में। शिल बी हाँ, लाइक मरकरी, मतलब एक हंसी मजाक वाले जैसे। मतलब वो क्या है ना, जल्दी नहीं होंगे। लेकिन जैसे क्या होगा ना, जब देखेंगे ना जैसे माहौल बहुत सीरियस हो रहा है तो उस समय वो मजाक भी कर लेंगे। माहौल को मेंटेन करना प्रैक्टिकली, इसको ये चीज, ये जब मान लीजिए कोई आदमी बहुत रो रहा है इनके सामने, ठीक है, तो मतलब उसको वो समझाएंगी क्योंकि शनि के गुण है। लेकिन क्या हम्म। होगा ना, उसको खुश करने के लिए कुछ ऐसी ही बातें बोल देंगे जिससे वो इंसान मुस्कुरा देगा। अच्छा ठीक है, एंड में शिल बी लाइक मरकरी, हम्म। मिडल में शिल बी लाइक शनि एंड सोर्स वुड बी मंगल। ठीक है, गॉट इट। हाँ। ठीक है। मंगल लेकिन तीनों जगह आ रहा है तो उनको मंगल की प्रॉब्लम भी हो रही है क्योंकि पहला घर का है। सपना जी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना? यस मैम। और देखिए आपका पहला ना ये है, सब लॉर्ड में बैठा है, मंगल यहाँ भी बैठा है, ठीक है। तो अभी दशा जो भी होगा उसमें अगर मंगल ये तीन जगह आप 9 नंबर भी हो तो जब भी ये आता है ना तो थोड़ा सा हल्का आंशिक में कह सकते हो आप कि 30-40% वो मंगल का दोष भी देता है। ठीक है। तो आप मंगल के थोड़े से उपाय करो क्योंकि पहला अगर हम लॉन्जिविटी देखते हैं ना, या तो थोड़ा सा मैम अभी, मंगल की उपाय कर लो। सॉरी, अभी राहु की दशा चल रही है, राहु का सब लॉर्ड इज मंगल, हाँ, राहु का सब लॉर्ड मंगल है। इसीलिए शायद देखा इनको मैंने। आप कह रहे हैं ना। तो इनको मैम क्या हाँ। हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे मंगल रिलेटेड? हाँ, इनको भी प्रॉब्लम आ रही है ना, देखिए देखिए अभी इनका जो करंट का दशा है वो राहु चल रहा है, इसीलिए मैंने इनकी कुंडली उठाई ना क्योंकि इनको प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इनकी कुंडली उठा दी। एक्चुअली देखो अभी 26 चल रहा है, ठीक है।
तो राहु के साथ ये सैटर्न चल रहा है, हम तीन मेन दिशा को महा मतलब एकदम मेन लेके चलते हैं, ठीक है। उसके साथ ये क्या कर रहा है, इसके साथ देखो जुपिटर आ रहा है। मैम हम्म 21 हाँ 2 खत्म हो गया ना बोलिए। मैम। जुपिटर क्या? राहु के साथ जुपिटर का खत्म हो गया मैम। मर्क्यूरी आ रहा है मैम। मर्क्यूरी मरकरी आ आ रहा है। गया। हाँ, तो राहु का क्या बन रहा है, राहु का देखिए मेन जो है ना, यहाँ पे हम नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड को देखते हैं। मंगल का इफेक्ट हमेशा यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो महादशा तो खैर पूरे टाइम के लिए होगी, लेकिन अभी अंतर्दशा किसकी चल रही है? अंतर्दशा चल रही है मरकरी। आपकी, हाँ मरकरी की, ठीक है। मरकरी पता है मरकरी मल्टीपल स्टार्ट हो प्रॉब्लम गई। देता है सपना जी। राहु के साथ जब भी मरकरी आएगा ना तो वो मल्टीपल प्रॉब्लम देता है। और फर्स्ट किसमें सब ओके। लॉर्ड आपका मार्स बन रहा और है, मैम इसमें और ये भी देख एक मिनट एक मिनट सर, फर्स्ट किसमें सब लॉर्ड आपका मार्स बन रहा है, और मार्स का सब लॉर्ड मरकरी बन रहा है, देखिए, ठीक है। यस। और मरकरी ओ अभी आपके राहु के साथ मरकरी आ रहा है, समझ रहे हो आप। हाँ। और ये 2028 तक है, तो यस। ऐसे प्रॉब्लम्स आपको 28 तक रहेंगे, छोटे 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 मोटे छोटे मोटे। इसीलिए अगर आप इसका इलाज करते हो तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, ओके। ठीक है। मैम और इनको उसके मंगल के उपाय करने पड़ेंगे। देखिए मंगल के उपाय तो इनको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मंगल इनका ना एक्चुअली लगन में बैठा हुआ है। और बिल्कुल ठीक इनका है। फर्स्ट कस्बल सब लॉर्ड है। फर्स्ट कस्बल सब लॉर्ड हम लॉन्जिविटी देखते हैं, प्रॉब्लम अभी इनको वही हेल्थ की आ रही है, तो मैम 1 और 6। स्क्रिप्ट तो मैम स्क्रिप्ट तो पढ़ दो। आप स्क्रिप्ट भी तो पढ़ो। क्या पढ़ो? महादशा मैम, जैसे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। महादशा राहु की है, अब मरकरी है, सैटर्न है, तो ये जो नंबर्स जो दे रहे हैं उसका भी थोड़ा सा डिस्कस कर दो ना। हाँ मैं वही मर्क्यूरी का डिस्कस कर रही हूँ, 37 वही का। डिस्कस कर रही हूँ। अभी पहले सुन लीजिए, कोई बोलेगा मत बीच में, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। ओके ठीक है, ओके कोई ओके। नहीं बोलेगा। अभी क्या है, जी राहु चल रहा है। राहु अब इनका फर्स्ट जो है कस्बे सब लॉर्ड है, लगन है, और नंबर भी हम देख रहे हैं 9 है। तो मास का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और चूंकि ये पहला कस्बल सब लॉर्ड है, तो यहाँ से हम लॉन्जिविटी भी देखते हैं। और जब भी किसी की अगर कोई बीमारी देखनी हो ना, तो हम कभी भी सिर्फ 6 कस्बल सब लॉर्ड नहीं देखते हैं। आप लोगों ने यही पढ़ा था ज्योतिष मित्र में कि 6, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, आपने यही पढ़ा था कि कस्बल सब लॉर्ड जो बनता है, ठीक है, उस वो सिर्फ 6 कस्बल ही देखना है, पर 1 और 6 दोनों देखा जाता है। 1 और 6 जब तक दोनों नहीं देखेगा, बीमारी कभी पता ही नहीं चलेगा। जब लॉन्जिविटी देखते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट देखते हैं, 3 देखते हैं, मैंने वो भी बताया था आपको। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। दूर दूर में जाके बना देगी। तो ये क्या होता है ना, कि जब भी फर्स्ट किसबिल सब लॉर्ड मार्स है, और तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि राहु दशा में चल रहा है, ठीक है, राहु दशा में है। और दूसरी बात है मरकरी की अंतर दशा चल रही है। अभी फिलहाल क्या चल रहा है, तो अभी यहाँ देखो केतु आ रहा है, ठीक है। ये 3/7/2026। मैम हाँ केतु नहीं आ रहा है मैम। हाँ, आप मर्क्यूरी रुकिए आ ना, रहा मैं है। जा रही हूँ, 3/7/2026 में जा रही हूँ। 3/7/2026 में भी मरकरी आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत प्रोमिनेंट हो गया मरकरी यहाँ पे, क्योंकि दो दशा को रूल कर रहा है, तो बहुत प्रोमिनेंट हो गया। और मरकरी जब भी राहु के साथ आएगा ना, तो मरकरी की हैबिट है मल्टीपल चीजें देना, और राहु का काम है एक्सपेंशन, भयंकर तरीके से बढ़ाना। हालांकि जुपिटर भी किसी भी चीज को बढ़ाता है, ठीक है। अब राहु का हम नंबर देखेंगे, राहु दे रहा है 1 2 3 4 10 12, ठीक है। राहु यहाँ हॉस्पिटल के नंबर्स दे रहा है, 4 दे रहा है, मतलब अनक्यूरेबल, 4 10, 4 10 12 दे रहा है, 10 का वीकनेस होता है। तो ये 4 10 जो 12 है ना, ये इनको परेशान करेगा, ठीक है। मरकरी अभी हम सब लॉट पे नहीं जा रहे, अभी सिर्फ मरकरी। अच्छा देखो, मरकरी रेट्रो है, और ऊपर से 2 बार आ रहा है, तो क्या हुआ, रेट्रो होने से ये चीजें बहुत धीरे धीरे काम करेंगी, मतलब इनकी हीलिंग भी धीरे से ही होगी, मतलब कि जितना फास्ट रिकवरी होना चाहिए, अगर यहीं पे 11 नंबर दे देगा तो ये काम थोड़ा फास्ट कर देगा, लेकिन 11 नंबर दे नहीं रहा है। अब चलते हैं सब लॉर्ड की तरफ और नक्षत्र लॉर्ड की तरफ।
मरकरी अपने ही घर में बैठा है। आप देखो कितनी तरीके से लोगों को चीज देखना होता है। मरकरी अपने ही घर में बैठा है। तो मरकरी मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड है। बाप रे बाप, इतना पावरफुल हो गया है। ऊपर से यहाँ पे मतलब अंतरदशा पतंतर दशा में मरकरी, अब आप देखिए कि मल्टीपल इश्यूज देगा आपको। क्या मल्टीपल इश्यूज भी आ रहे हैं? नहीं मैम, डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा क्या प्रॉब्लम है मतलब। एग्जैक्टली exactly। तो खुद ये आपको मतलब देखिए, राहु दिखाता है, राहु के दशा में ना पता ही नहीं चलेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है सपना जी। राहु का दशा में अगर बीमारी हुआ ना, तो कभी वो पता नहीं लगने देगा एग्जैक्ट, जब तक कि आप वो उपाय नहीं करोगे। क्योंकि मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, और मेरी भी ब्लीडिंग की ही प्रॉब्लम थी जब मेरी राहु की डीएनसी भी मांग। किए मैम, बट वो ठीक से हुआ ही नहीं मैम। एग्जैक्टली exactly, मेरी भी डीएनसी हुई थी, और वो बहुत, मेरी 4 से 5 महीना ब्लीडिंग हुई थी। अब बात सुनिए, ये तो मेरा पर्सनल मतलब क्या बोले एक्सपीरियंस है। तो राहु की दशा में जो आप बोले ना डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो महादशा चल रहा है तो नहीं पकड़ पाएगा। अगर ये शादी का इशू होता ना, तो शादी कभी भी अच्छे घर में नहीं होती, हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ फ्रॉड होता और सिक्रेसी मेंटेन होता। तो राहु जब आता है ना, तो आदमी को बहुत केयरफुल होना पड़ता है महादशा में। मैम यहाँ अब उसकी उसके